Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले दो वीडियोस में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स की बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई तरह की होती है और इन्हें हम इनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कई टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे अल्ट्रावोलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन। तो और इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग मेनली पढ़ते क्या हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद सैंपल। जो सैंपल जिसका स्पेक्ट्रम हमें लेना है, जिसका स्ट्रक्चर हमें निकालना है, उसका इंटरेक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इसलिए उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग इसको यूज लेंगे। ओके, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली दो तरह की होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग किसी भी सैंपल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्शन कराते हैं और जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती है, सैंपल जिनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनकी हम लोग स्पेक्ट्रम में स्टडी करते हैं और वहां से हमें कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स ज्यादातर हैं, जैसे कि यूवी, आईआर, एनएमआर, ये सभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। इन सब में रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को स्टडी हम करते हैं स्पेक्ट्रम में। इसी तरह से एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, मॉलिक्यूल को या फिर सैंपल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे एनर्जी प्रोवाइड करा करके उसे एक्साइट करते हैं और वो एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। वहां से जब लोअर एनर्जी लेवल पे वो लौटता है तो जिन रेडिएशंस का वो एमिशन करता है, जिनका वो उत्सर्जन करता है, जिन रेडिएशन का, उनकी हम स्टडी करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी की, उनकी वेवलेंथ से हम उनको पहचानते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि इस एटम की या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वापस हम यही इसी पॉइंट पे चलते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद सैंपल। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अल्ट्रावोलेट रेडिएशन ले लो चाहे इंफ्रारेड रेडिएशन ले लो, उसकी हम लोग सैंपल से स्पेक्ट्रम लेने के लिए सैंपल से हम लोग इंटरेक्शन कराते हैं, सैंपल के कॉन्टेक्ट में रेडिएशन लाते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहें सैंपल पे हम लोग वो रेडिएशन गिराते हैं। तब सैंपल में होता क्या है, सैंपल में एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। मॉलिक्यूल्स जिन पे रेडिएशन गिरती है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और वो उनका एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है और ये ट्रांजिशन हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जिस टाइप की आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे, हर टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है, एनर्जी अलग होती है। जैसे हमने अल्ट्रावोलेट रेडिएशन लिया तो उसकी एनर्जी अलग है और आईआर रेडिएशन लिया तो उसकी एनर्जी अलग है। तो इस तरह से हर ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी अलग अलग है। इसलिए जब भी कोई एक ईएमआर सैंपल के कांटेक्ट में आती है, सैंपल पे गिरती है, तो सैंपल में अलग तरह के ट्रांजिशन होते हैं। यानी कि अल्ट्रावोलेट रेडिएशन जब गिरेगी तो ट्रांजिशन अलग तरह के होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, या इनकी ऐसे कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी अलग होती है। इसी तरह से यदि आईआर रेडिएशन हम लोग सैंपल पे गिराएंगे तो सैंपल में
दूसरी तरह के ट्रांजिशन होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी अलग है। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि जिस तरह की रेडिएशन हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज लेते हैं, यदि एक अलग तरह की स्पेक्ट्रो रेडिएशन हम लोग यूज लेंगे तो एक अलग तरह के ट्रांजिशन हमें मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगे। यूवी के केस में अलग तरह के ट्रांजिशन होते हैं, आईआर के केस में अलग तरह के ट्रांजिशन होते हैं, एनएमआर के केस में अलग तरह के ट्रांजिशन होते हैं। और जिस तरह की ट्रांजिशन होंगे उसी के हिसाब से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा और स्पेक्ट्रम से उसी तरह की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप डिपेंड करता है हम कौन सी रेडिएशन यूज ले रहे हैं। जो रेडिएशन यूज लेते हैं उसके हिसाब से ही स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के बारे में नहीं देती है। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है मॉलिक्यूल के बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन हमें आईआर स्पेक्ट्रम से मिलता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम देता है। इसी तरह से कुछ और इंफॉर्मेशन हमें दूसरी तरह के जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं वो देती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम जैसे ही यूज लेंगे वैसा ही ट्रांजिशन का टाइप होगा, टाइप ऑफ ट्रांजिशन वैसा ही होगा मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स में, और वैसा ही हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा या वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी स्पेक्ट्रम में, और वही होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप। तो इस तरह से ये सारी चीजें मिली हुई हैं। आप जैसी रेडिएशन यूज लेंगे उसकी एनर्जी के हिसाब से ट्रांजिशन होंगे, उसी के हिसाब से हमें स्पेक्ट्रम में इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसी के हिसाब से स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप डिसाइड होता है। अब हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर में इस साल यूवी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, थर्ड ईयर में आपको एनएमआर पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन तीनों की टेबल आपके सामने है। सबसे पहले मैं यूवी विजिबल रेडिएशन के स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता दूं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग रेडिएशन यूज लेते हैं, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन यूज लेते हैं। ये रेडिएशन की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि ये मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाती हैं। कौन सा ट्रांजिशन? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कंजुगेटेड पाई सिस्टम है या नहीं है, मॉलिक्यूल में कंजुगेटेड पाई सिस्टम है या नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पर्टिकुलर यूज है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन यूज हो रही है, और जिस तरह की रेडिएशन हम यूज लेते हैं वही स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप होता है। देखिए, यूवी विजिबल रेडिएशन यूज ली तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ट्रांजिशन कौन से हुए? इनकी एनर्जी के हिसाब से कौन से ट्रांजिशन है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये इनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी, कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। और स्पेक्ट्रम से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कि इसमें मॉलिक्यूल में कंजुगेटेड पाई सिस्टम है या नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है यूवी में। अब चलते हैं आईआर में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका मतलब इसमें रेडिएशन कौन से यूज लेंगे? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी इस हिसाब से होती है कि वो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पैदा करती है। मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं उनमें ट्रांजिशन होता है, इसलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। और एक चीज और बता दूं, अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे हैं। यहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रम से कौन सी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलती है? स्पेक्ट्रम से हमें देखिए क्या पता चलता है एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि मॉलिक्यूल में कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो ये देखिए, आईआर से अलग इंफॉर्मेशन मिली है, यूवी से अलग इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये वही बात हुई जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई है कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, हमें हर तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब
थर्ड यहाँ पर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी फेमस है, वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके आएगा थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन यूज होती है रेडियो वेव्स, और इनका यूज क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो स्केलेटन है, हाइड्रोजन का स्केलेटन है, किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उनका अरेंजमेंट, हाइड्रोजन का अरेंजमेंट मॉलिक्यूल में, वो हमें पता चलता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि डिफरेंट तरह की, अलग तरह की रेडिएशन यूज करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग, उसका नाम अलग होगा, वो अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अलग तरह की रेडिएशन यूज लेने पर अलग तरह के ट्रांजिशन होंगे मॉलिक्यूल में, जिससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उससे हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें रेडिएशन यूज लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। और इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें होते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, मॉलिक्यूल के एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, और इससे इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है, मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, कौन सा है, ये हमें पता चलता है। और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, वापस मैं रिपीट कर देता हूं, इसे हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि इसमें रेडिएशन हम लोग यूवी विजिबल रेडिएशन यूज करते हैं। और इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि इन रेडिएशन की एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा पाती हैं। और इससे पता क्या चलता है, अब आपके मन में यदि एक डाउट आ रहा है कि आईआर रेडिएशन यदि हम गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, तो आईआर रेडिएशन की एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, इसलिए आईआर स्पेक्ट्रम में हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और यूवी स्पेक्ट्रम में हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से ये है टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और आप लोग वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसके लर्निंग केमिस्ट्री विद एसके वर्मा। और थैंक यू वेरी मच।